ये अमेरिका की नीयत यूं तो हमेशा पूरी दुनिया में चौधराहट दिखाने की रहती है और आप बखूबी ये भी जानते हैं कि ईरान से किस तरह से दुश्मनी है अमेरिका की। यही कारण है कि इजराइल से दोस्ती का हवाला देकर हम लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका ईरान को नक्शे से गायब कर देना चाहता है। लेकिन इस बार अमेरिका की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि उन 4 महाशक्तियों ने हाथ अमेरिका के खिलाफ मिला लिया है, जिसकी जुगलबंदी से अमेरिका के होश ठिकाने लग सकते हैं। ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है, रिपोर्ट देखिए। सावधान हो जाइए, धमाका होने वाला है। तरक्की की ओर बढ़ते विश्व को जंग की आग में झोंका जा रहा है। बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया में किसी भी वक्त एक चिंगारी ही धमाका कर सकती है। मतलब तीसरे विश्व युद्ध की टिक 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 शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट में उतार दिया है और अमेरिका ने यहां पर अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेजने जा रहा है। हमास के चीफ रहे हानिये की मौत के बाद से वर्ल्ड वॉर का प्लॉट तेजी से मिडिल ईस्ट में तैयार हो गया है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका का वर्चस्व तोड़ने के लिए उसके दुश्मन मुल्क एकजुट हो गए हैं। अमेरिका के खिलाफ पुतिन, जिनपिंग और खामनेई के साथ ही किम जोंग ने भी कोई बड़ा युद्ध छेड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। चीन ने भी खुलेआम ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। तो क्या ये विश्व युद्ध की आहट है? अमेरिका के खिलाफ अगर देखा जाए, अगर रशिया मिल जाता है, चाइना मिल जाता है, ईरान मिलता है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी मिल जाता है, और अगर ये सब मिलकर एक किसी तरह का कोऑर्डिनेटेड अटैक या किसी भी तरह की बात अमेरिका के खिलाफ करते हैं, तो निश्चित है कि अमेरिका के साथ भी काफ़ी सारे कंट्रीज मिलेंगे। एंड ऑब्वियस बात है कि ये जो युद्ध का स्वरूप है वो छोटा नहीं रहेगा, वो बढ़ता चला जाएगा और डेफिनेटली ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होते देर नहीं लगेगी। वर्ल्ड वॉर की पटकथा यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक लिखी जा रही है, क्योंकि इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिकी जंगी बेड़े दहाड़ने लगे हैं। अमेरिका ने मिसाइलों से लैस पनडुब्बी को भी इजराइल के करीब भेज दिया है। अमेरिका और इजराइल के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात के बाद यह निकलकर सामने आ रहा है कि इजराइल पर किसी भी वक्त ईरानी हमला हो सकता है। दुनिया में 2 महायुद्ध पहले ही चल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के साथ ही इजराइल बनाम हमास की जंग जारी है। दोनों ही युद्धों के बीच की कड़ी है अमेरिका, इसीलिए अब जंग बनाम जंग होने वाली है, क्योंकि रूस के खिलाफ यूक्रेन को अमेरिका लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है और हमास और ईरान के खिलाफ वो इजराइल को भी मदद कर रहा है। अब यूएस को घेरने के लिए पुतिन के साथ ही किम जोंग, खामनेई और शी जिनपिंग उतर आए हैं। ईरान, किम जोंग बैलिस्टिक मिसाइल रूस को देने के लिए तैयार हो गए हैं। ईरान दोनों ही जंग में अमेरिका जैसे एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा है। अब तो इजरायली विदेश मंत्री ने भी खुलासा कर दिया है कि उसके दुश्मन हमास को ईरान हथियार सप्लाई कर रहा है। दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन के साथ ही उसका पूरा धड़ा है, तो वहीं रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग अपनी ताकत दिखा रहा है। ये महाशक्तियां अगर आपस में टकराई तो महाविनाश निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कहने को तो यूक्रेन रूस के खिलाफ अकेला मोर्चा संभाले हुआ है, लेकिन दुनिया जानती है कि रूस पर दागा गया हर एक गोला जो यूक्रेन की तरफ से दागा जा रहा है वो अमेरिकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है प्रगति यहाँ पर कि इस वक्त मोर्चा खोल चुके हैं कई देश, और ये भी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के सामने इस वक्त जो 4 दुश्मन है वो एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि चारों के चारों जो दुश्मन है इस वक्त अमेरिका के एक दूसरे को ऐसे ऐसे हथियार दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बख्तरबंद वाहन दे रहे हैं, जिससे कि पूरी दुनिया का भूगोल ही बदल सकता है। देखिए रिपोर्ट। रूस अपनी ताकत दिखा रहा है।
ऐसे ही कई हथियारों का जखीरा है जो दुनिया में तबाही ला सकता है। पुतिन भले ही यूक्रेन से जंग लड़ रहे हो, मगर अपने देश में कई मुल्कों के दिग्गजों को लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि मॉस्को में 83 देशों के आधिकारिक सैन्य प्रतिनिधिमंडल आर्मी फोरम 2024 में भाग लेने के लिए आए हैं। रूस की आर्मी यहां अपने हथियारों की नुमाइश कर रही है, तो अपने दोस्तों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए पुतिन अपनी ताकत को और भी बढ़ाने में जुटे हैं। मॉस्को में हो रहे इस इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा है ईरान की। उसका प्रतिनिधिमंडल रूस आया हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही देश अमेरिका की नाक में दम कर रहे हैं। लेकिन पुतिन और खामनेई की जो डील सामने आई है, उससे दुनिया चौंक गई है। इस डील के मुताबिक ईरान अब शाहेद ड्रोन के बाद बैलिस्टिक मिसाइलें भी रूस को देने वाला है। रूस को करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान सप्लाई करेगा। 13 दिसंबर 2023 को दोनों देशों के बीच में ये बड़ी डील हुई थी, और ऐसे में जल्द ही घातक मिसाइल फेथ 360 की डिलीवरी होने वाली है। यानी रूस के पास भी खतरनाक हथियारों की खेप भेजी जा रही है। 2 यूरोपीय खुफिया सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है कि इन मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए रूसी सैनिकों को ईरान में ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि दुश्मन के ठिकानों को खाक किया जा सके। जल्द ही ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद रूस को इस घातक मिसाइल की डिलीवरी होनी है। ईरान की ओर से रूस को ये फेथ 360 मिसाइल ऐसे वक्त में दी जा रही है जब वो लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है। ऐसे में रूस की ताकत काफी हद तक बढ़ना तय है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ईरान को धमकी दे दी है और कह दिया है कि अगर ऐसा होता है तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। तो क्या हथियारों के लेन देन पर अब ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही रूस से। रूस के येकातेरिनबर्ग शहर की अगर बात करें, वहां पर तेज धमाके की खबर इस वक्त मिल रही है। धमाके के बाद बड़े स्तर पर आग लग गई है। घटनास्थल पर आपातकालीन टीमें जो है वो काम कर रही है, आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन भयंकर आग की लपटों को आप देख सकते हैं कैसे धधकते हुए आग नजर आ रही है और धुएं का गुब्बारा आसमान तक जा पहुंचा है। अभी तक पीड़ितों की संख्या अज्ञात है, आंकड़ा सामने नहीं आ पाया, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। इतनी भयंकर आग की लपटों को आप देखेंगे, काबू पाना बहुत मुश्किल, और टीम्स जो है वो लगातार कोशिश कर रही कि इस आग पर काबू पाया जा सके। वेलकम बैक, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, और बात करेंगे अचानक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले काफी ज्यादा तेज कर दिए, जिसकी वजह से पूरे मिडल ईस्ट में इस वक्त हड़कंप मच चुका है। बिल्कुल, और इसी की वजह से 21 अगस्त तक कई उड़ानें भी कई देशों में बंद कर दी गई हैं। भारत में भी कई एयरलाइंस ने उड़ानें बंद कर दी हैं। खासतौर पर ईरान और इजराइल की जो उड़ानें हैं उन सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस पर रिपोर्ट देखिए। ईरान और इजराइल के बीच चरम पर पहुंचा तनाव किसी भी वक्त महायुद्ध का रूप ले सकता है। ईरान ने एक तरफ जहां इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं खतरा भांपकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इजराइल ने भी कमर कस लिया है। आईडीएफ हाई अलर्ट पर है और इजरायली सेना मोर्चा संभाले जमीन से लेकर आसमान तक अपनी नजर टिकाए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने इस बार इजराइल पर हमले के लिए बेहद खतरनाक रणनीति बनाई है, जिसके तहत ईरान इस बार इजराइल पर 3 तरफ से हमला करने की ताक में है, जिसमें उसका साथ हूती और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन दे रहे हैं। इजराइल पर होने वाले हमले की आशंका इतनी ज्यादा है कि मौजूदा खतरे को भांपते हुए जहां इजराइल ने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है, तो वहीं अमेरिका ने भी अपने वादे के मुताबिक इजराइल की सुरक्षा में अपनी सबसे खतरनाक युद्धपोत को मध्य पूर्व की तरफ रवाना कर दिया है और ईरान को चेताते हुए साफ कर दिया कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमले की गुस्ताखी की तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि अमेरिका की ये धमकी बेशक ईरान के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस बार अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। वो हर कीमत पर हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला करने को लेकर गंभीर है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि अगर उसने अब खामोशी अख्तियार की तो मिडिल ईस्ट में उसकी स्थिति कमजोर